औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। कभी आपने एक मुहावरा सुना है कि कतरा कतरा अगर किसी जगह पर गिरता जाए, पत्थर पर भी गिरता जाए तो उसमें भी सुराख कर देता है। एक ग्रैंड प्लान जिससे पर्दा आज उठाने जा रहा हूं आपको, और आपको बताऊंगा कि किस तरह स्लो पॉइजनिंग के जरिए हमारी नस्ल को तबाह किया जा रहा है, हमारे मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, हमारी जड़ें खोखली करने की कोशिश की जा रही है और हम सब उसका पार्ट बने हुए, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं हो रहा। आज सियासी बात में आज उन टूल्स की बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करके उन अनासिर ने हम लोगों को एक दूसरे से जो है वो मुतनफर कर दिया है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, दिलों में नफरतें पैदा हो गई हैं और एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा जो है वो हमारे दिमाग में इंप्लांट किया जा रहा है, जिसे हम अपने मुल्क के खिलाफ ना चाहते हुए मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इससे पर्दा उठाने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ। जी तो नाजरीन, कभी सोचा है कि हम कर क्या रहे हैं और इस मुल्क में हो क्या रहा है? आपको बताऊंगा आगे कि ये कैसे हो रहा है सारा कुछ। ये सच है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितनी बोलने की आजादी है ना, किसी और मुल्क में है ही नहीं। और जैसे ही इस पर कोई बात करता है हम भी उठ खड़े होते हैं और एक वावेला मचा देते हैं कि हम पर पता नहीं क्या जुल्म हो गया है। और देखें तो हम फिर करते क्या हैं, हर एक का मजाक उड़ाते हैं, तज़हीक करते हैं, यहां तक कि इदारों को गालियां निकालने तक भी हम इजहार राय की आजादी समझते हैं। अब ये बताओ ना जरा भाई कि ये होता कहां है? अमेरिका में होता है ऐसा, कनाडा में होता है ऐसा, बांग्लादेश में होता है, या कहीं और? बताओ ना भाई कि इसको राय की आजादी कौन कहता है? ये कमेंट्स में मुझे बताना जरूर। हमें एहसास ही नहीं है कि ये मादर पिदर आजाद जो मामला है वो हमारे मुल्क को कहां लेकर जाकर छोड़ेगा। एक एंकर पहले एक इंसान एक इदारे की तारीफें करता नहीं थकता भाई, फिर क्या होता है कि किसी इशारे पर सारी हदें उसकी मुखालफत में फलांग जाता है और कहता ये है फिर कि भाई मैं तो कलमा हक बयान कर रहा हूं। कई बलूंगड़े लगे फिर रहे हैं जनाब यहां पे, जिनको शायद सहाफत की अलिफ बे भी नहीं आती, और वो तजिया नगार है, इदारों पर तनकीद करते हैं, ऐसे करते हैं जनाब कि उनसे ज्यादा मोतबरी कोई नहीं है। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कितना कौन मोतबर है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए? अब सोशल मीडिया ना एक समंदर है फेक न्यूज का और डिस इंफॉर्मेशन का। हम सुनकर जानकर तस्दीक करना भी गवारा नहीं करते। हम इतना झूठ हमें सुनाया जाता है और दिखाया जाता है कि हम इसको सच मानने लगते हैं, और इस बात को सोचे समझे बगैर कि इसका मुल्क और कौम पर क्या असर पड़ेगा हम ये सोचते हैं। दोस्तों, ये वक्त बड़ा अहम है जो चल रहा है, मुल्क बहुत मुश्किल में है। हमारी तरजीह पता क्या होनी चाहिए? हमारी तरजीह होनी चाहिए कि मुआशरे में अमन व अमान कैसे आ सकता है, तामीर व तरक्की कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम तो और ही डगर पे चल पड़े हैं। अच्छा, ये भी अहम मसला है कि जो ज्यादा झूठ बोले, जितनी ज्यादा गालियां दे, हम इसी का यकीन करते हैं और हम बक बक करने वाली मशीन को दानिश्वर मान बैठते हैं। समाजी, मुआशी और नफ्सियाती एतबार से ये किसी भी मुआशरे के लिए तबाहकुन हो सकता है। अच्छा, पता है ये हो कैसे रहा है? पहले एक पीटीवी होता था या रेडियो पाकिस्तान होता था, फिर खबर देने का ना उनका अंदाज और मामला बहुत ही मोतबर था, पूरी जिम्मेदारी से खबर दी जाती थी यार। और इतना ही नहीं बल्कि मतलब इतना उन्होंने वेल मैनेड और वेल प्लान्ड सीन होता था कि हर जगह सुकून रहता था। उन हालातों में हमने जंगें भी लड़ी और उस वक्त आपने क्या देखा कि पूरी कौम एक पेज पर होती थी, एक दूसरे से मोहब्बत और खलूस था। अब क्या है, टेक्नोलॉजी ने इतना झूठ और फसाद बर्पा कर दिया है कि हम अपने मुल्क के सगे भी नहीं रहे यार। यकीन मानो, लोग बैरूनी एजेंडे पर काम करते हैं, फंड्स लेते हैं और हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, हमें अपनों के खिलाफ भड़काते हैं और कतरा कतरा पड़ता रहता है तो हम भी उस तरह इसी तरह मुल्क दुश्मन बन जाते हैं
और उस बेगैरत का मकसद पूरा हो जाता है। अब देखो ना यार, सियासत में क्या हो रहा है। सब चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो, आसूदगी हो, मगर हालात मुसलसल ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हमें आपको एक साजिश के तहत भड़काया जाता है और एक दूसरे से लड़ाया जाता है, और यहां तक के इदारों का भी लिहाज नहीं किया जाता। ओ भाई जरा सोचो तो सही, एक वक्त था लोग अपने सियासी रहनुमाओं के आला किरदार और जौक के लिए जमा होते थे। अब क्या हो रहा है? अब महज नाच गाना, गाली गलोच, मुखालफीन पर वाज़े कसना, जगह जगह रोकना, उनको उन पर वाज़े कसना, गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल कर, ये क्या है भाई? क्या हो रहा है भाई? ये जो शोला बयानी है ना लीडरों की, ये दिलो दिमाग में आग को मजीद भड़का रही है। अब ये हुआ कैसे? इसकी बुनियाद कहां पे पड़ी? ये 2017 की बात है। इदारों की तजलील करना मामूल बन गया। जब मियां साहब के खिलाफ फैसला आया तो वोट को इज्जत दो का मामला जो है वो चल पड़ा, शहर शहर रैलियां निकली। अब ये क्या हुआ, उसकी इंटेंसिटी बाद में बढ़ गई और आजकल इमरान खान पीटीआई अब ये जो लाया अमल है ये अपनाए हुए है। एक सियासी अमल के बाद जब उसको हटाया पीटीआई को, तो वो इल्जाम तराशियों की पटारी खोलकर बैठ गई। और हालात अब ये हैं कि जलसे जुलूसों और खास तौर पर सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है और रियासत के खिलाफ अवामी राय जो है उसको मुसलसल मुतासिर किया जा रहा है। ये एक नई किस्म की जंग है भाई। ये जंग है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और आलमी मैदान लाखों अफराद जो है सोशल मीडिया के मोर्चों में बैठे हुए हैं। अब तो गेम ही बदल गई है और एक दूसरों को लफ्जी वार जो है उससे हर्ट कर रहे हैं। पिछली एक दिहाई से इंटरनेट और इस तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से वो जनाब अब आलमी सफारतकारी को देख लें, आप जंग देख लें, यूक्रेन वॉर आपके सामने चल रही है, सियासत, न्यूज, एंटरटेनमेंट, हर चीज बदल गई है। इसने एक ऐसे इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है जिसे दुनिया की कोई कौम, रहनुमा तबका, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आप नाम ले लें, वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम भाई कहते फिरते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, बहुत जानते हैं, मगर इसका फायदे से ज्यादा नुकसान है। हमें फंसाया जा रहा है एक ऐसे जाल में जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। नफरतें बढ़ रही हैं, दिलों में नफरतें बढ़ रही हैं। हमें अपने ही मुल्क के खिलाफ किया जा रहा है और अपने ही लोगों के, अपनी फौज के, अपने इदारों के। आजकल सिर्फ सियासी मकासद ही नहीं बल्कि बगावतें, तनाज़ात, इंसानी हकूक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है। एक ऐड को आपको इतनी दफा दिखाया जाता है कि आपको अजबर हो जाता है। एक दफा आप क्लिक कर लें तो वही ऐड आपके सामने दोबारा आता है। क्यों? इराक की मिसाल ले लीजिए, जहां सिर्फ 1500 लोगों ने मतलब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया जनाब। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी दहशतगर्द अनासिर जो हैं वो दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई क्या हो गया है? हमें समझ ही नहीं आ रही, हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। लोग सोशल मीडिया से, अब होता ही है कि पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है ना, वो सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं। वो क्या करते हैं? ब्रांडिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वो अपनी कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, वो अपना काम करते हैं और उससे डॉलर्स बनाते हैं। हमारा हमसाया मुल्क जो है वो जनाब तकरीबन अरबों डॉलर जो है वो इस इंडस्ट्री से बना रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, हम एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। जो जितनी गालियां निकालते हैं हम उतना खुश होते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बनाने के लिए हैशटैग्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, इनको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब जनाब आप खुद सोचें ना, उस सोसाइटी का क्या बनेगा जहां पे मतलब हम ये कहते हैं कि ये तो एक हैशटैग ही सोसाइटी बन गई। मतलब पाकिस्तान में आप कितनी फजूल बहस है ये, क्या मतलब इससे निकालना है कि एक ड्रामा आया जो आया था कि मेरे पास तुम हो, वो भाईजान उसका हैशटैग जो है वो कितनी देर हैशटैग चलता रहा। और आपको पता है ये हैशटैग जो है उसके पीछे पूरी टीम होती है जो हैशटैग्स चलाती हैं, ट्विटर्स पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हैशटैग चलाती हैं। एक ही हैशटैग वो सब चलाती हैं। हर चौथे दिन एक नया हैशटैग उभरता है।
मतलब किसी की पगड़ी उछालनी हो, किसी को मतलब बुरा भला करना हो, इल्जाम तराशी लगानी करनी हो, कुछ भी करना हो, एक एंग्जाइटी का समंदर क्रिएट कर दिया जाता है उस हैशटैग के जरिए जनाब। हैशटैग ही हैशटैग, हैशटैग ही हैशटैग। ट्विटर पर हैशटैग बनाना अब कोई वैसे नई बात नहीं, लेकिन आजकल जनाब इसको प्योरली सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आजकल आपको पता है कि ये असाब पे सवार हो जाता है। और आजकल कुछ दिन पहले जो ट्रेंड चला, कैसे कैसे वाहियात और बुरे ट्रेंड्स चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं, इस कदर गलीज होते हैं कि ट्विटर पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर उनको देख भी नहीं सकते। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी नौजवान नस्ल और हमारी फैमिलीज के दिमाग किस तरह के बनते जा रहे हैं। कैसा अफसोसनाक काम है। और अब आप देखें हैशटैग इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यार कमाल है, हम हट ही नहीं रहे इस मसले से। हम ये नहीं चला सकते कि हैशटैग पाकिस्तान के इस्लाम मुतासरीन की मदद करो, हैशटैग मतलब कंस्ट्रक्टिव कोई नहीं काम कर सकते। अगर हम कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते तो ये डिस्ट्रक्टिव जो डेटा है ये हमारे दिमाग में डाला जा रहा है। कई कई हजार लोगों की पीछे टीम बैठी है जिनको बकायदा फंड किया जा रहा है इस हैशटैग को चलाने के लिए। और जब हैशटैग चलता है, टॉप ट्रेंड करता है, तो हम बड़ा खुश होते हैं, हमारे दिल की तस्कीन होती है। हालांकि वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये एक ऐसा तरीकाकार है सोशल मीडिया का जो हमारे दिमाग में ना चाहते हुए भी इंजेक्ट किया जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल के दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है। यानी आपने देखा होगा कि मुसलसल गालियां दी जा रही, मुसलसल बुरा कहा जा रहा है, इदारों को भी कहा जा रहा है, हुकूमत को भी कहा जा रहा है, बस कोई इससे बचा हुआ नहीं। इस रस्साकशी के अंदर नुकसान जो है वो सिर्फ हमारे मुल्क का हो रहा है। एक खलीज जो है वो मजीद गहरी होती जा रही है। इसको मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है इस हैशटैग कल्चर को प्रमोट कर रही हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन उससे ज्यादातर इंतशार फैल रहा है। रियासत को ये कमजोर करने के मुतरादिफ है ये सारा काम करना। अब सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल जो है वो मुआशरे में मुफीद नताइज बरामद करने की बजाय इसे बिगाड़ने में ज्यादा किरदार अदा कर रहा है। इसलिए खुदारा 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 सोचिए कि हमें सोशल मीडिया से कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी अफादियत नहीं है, अफादियत हर चीज़ की है, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी जो है वो इस काम को सिर्फ नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे पाकिस्तान का इमेज, उससे हमारे मुल्क का इमेज, हमारे अपनी ज़ात का जो हाल है वो भी बुरा होता जा रहा है। खुदारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए पाकिस्तान का साथ दीजिए, अपने इदारों का साथ दीजिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, इन मुश्किलात से निकल सके। सोचिए समझिए नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे